हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति का, जो एक बहुत बड़ा ट्रांजिट हो रहा है मकर राशि के अंदर, कैप्रिकॉन के अंदर। डेट्स मैंने यहाँ लिख दी हैं। 21 नवंबर, 20 नवंबर लगा के चलिए आप। 21 नवंबर के आसपास आगमन हो जाएगा मकर राशि के अंदर, और 1 साल तक एग्जैक्टली फॉर 1 ईयर ये यहाँ पर रहने वाले हैं। पिछला ट्रांजिट 2008-9 में हुआ था। आप देख सकते हैं कि लाइफ में किस प्रकार की चेंजेस आपके जीवन में आई थी। असेंडेंट वाइज मैं आपको आज यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर। और जब भी हम ऐसे ट्रांजिट्स की बात करते हैं, हमेशा अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे जाके देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ईयर में जब ये लास्ट ट्रांजिट हुआ था आपकी लाइफ में, जस्ट थिंक अबाउट 2008 एंड 9, राइट। लेकिन हर बार जो एक ट्रांजिट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ आइडिया हमें ज़रूर मिल जाता है। अब देखिए, ये ट्रांजिट में बहुत से लोग जो कहेंगे अरे यहाँ पर तो बृहस्पति नीच के हो गए, इनका नीच भंग राज नहीं हो रहा है, ऐसी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा। 100% यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जी का नीच भंग राजयोग बन रहा है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रांजिट, बहुत अच्छा रहेगा। सभी लगन को मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूंगा। बीच में जून में सितंबर में जाके एक बार वक्री होंगे, कुंभ में जाएंगे, वापस आएंगे। ये सब चीज़ें मैं वहाँ पे मई जून में आपको बताऊंगा जब वो करंट होता है। अभी हमारा ये फोकस होना चाहिए कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में, अगले 6 महीनों के अंदर ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। देखिए, नीच का प्लैनेट का मतलब क्या होता है। आप कहते हैं एक प्लैनेट डिब्लिटेटेड हो गया आपकी कुंडली के अंदर। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय डिब्लिटेशन या नीच? नीच का मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पर अभी देवगुरु बृहस्पति थे 9 नंबर राशि के अंदर। मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाता हूँ, और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए ये एक धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का, रिलीजन का, जहाँ पे रिलीजियस चीज़ें होती हैं, शुद्धि होती है, जहाँ पर ये उसका घर था। यहाँ पे नेचुरल सिग्निफिकेटर शनि बृहस्पति देव होते हैं। अब यहाँ से उठ के उनको कर्म स्थान पे वॉर जोन में जाना पड़ रहा है। इमेजिन, राइट। मान लीजिए मैं अपनी ही बात करता हूँ कि मैं सारा दिन धर्म के बारे में सोचता रहता हूँ, ज्योतिष के बारे में, अकल्ट साइंस के बारे में, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में सोचता रहता हूँ। इमीडिएटली मुझे उठाकर कहा जाए कि आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में चले जाइए, और ये बैंकिंग एंड फाइनेंस है, इसमें आप आज के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और आपको लोगों से इन्वेस्टमेंट्स करवानी है, उनको बताना है। व्हाट विल आई डू? आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, दो आई हैव कैलकुलेशंस। मेरे पास कैलकुलेटिव माइंड है, मैं बुद्ध यूज करता हूँ अपना, राइट। बट ऑन द सेम टाइम आई एम नॉट अवेयर ऑफ द 10th हाउस। दिस इज कॉल्ड डिब्लिटेशन। एक प्लैनेट की एनर्जी जिसको पता ही नहीं है कि क्या करना है, उस पर्टिकुलर घर में जाकर ये डिब्लिटेशन होती है। सिंपल इज दैट। घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगर एक ग्रह डिब्लिटेटेड है, आप अपनी बुद्धि को तेज करते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, उपाय करते हैं, इट्स ओवर, फिनिश। अब यहां पर नीच भंगता का भी क्या मतलब है, मैं आपको ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाई आई एम सेइंग कि ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। नीच भंगता का ये मतलब होता है कि सपोज अब मैं यहां पर पहुंच गया, मुझे यहाँ पे तो सब कुछ पता था, सब कुछ आता था, यहाँ का मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन सडनली मुझे एक असिस्टेंट मिल गया। आई गॉट एन असिस्टेंट हु वॉज वेटिंग फॉर मी। ऐसे, सर आप आ गए, आपको कुछ नहीं पता, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी मदद करूँगा, आई विल हेल्प यू। ये मेरा अपना डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर मैं नेचुरल सिग्निफिकेटर हूँ यहाँ का, और मुझे सब पता है कि 10वें घर को कैसे मैनेज करना है। आप गुरु हैं, आप सीनियर हैं मेरे, आई विल हेल्प यू, डू नॉट वरी। बिल्कुल भी मत घबराइए। क्यों? शनि का अपना घर, अपनी सिग्निफिकेशन, यहाँ बैठे हैं, अपनी राशि।
अब देव गुरु को तो वो देखिए, चाहे वो देव गुरु हैं और शनि देव दानवों को बिलोंग करते हैं, लेकिन गुरु का तो सत्कार हर कोई करेगा, राक्षस भी और मनुष्य भी। तो यहां पर शनिदेव कहते हैं आप आ जाइए, आपको कोई भी तकलीफ मैं नहीं आने दूंगा। हाँ, अगर मैं यहां पर नहीं होता हूं तो प्रॉब्लम है, फिर आप कहीं ना कहीं पर जबरदस्त प्रॉब्लम में आ गए। और इसीलिए बृहस्पति और शनि जहां पर भी इकट्ठे होते हैं कुंडली के अंदर, हम उसको धर्म कर्म राजयोग कहते हैं। बृहस्पति धर्म, शनि कर्म। अब आप हर काम धर्म और कर्म दोनों को साथ में रखकर, जितने स्पिरिचुअल हैं, मैंने देखा बहुत से स्पिरिचुअल लोग जो हैं वो किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, हार्डवर्क नहीं करते। और बहुत से एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने वाले लोग धर्म को नहीं मानते। दोनों में कोई ना कोई कमी रह जाती है जीवन के अंदर। और अगर आप धार्मिक भी हैं और हार्डवर्क भी करते हैं तो बन गया ना राजयोग, धर्म कर्म राजयोग। प्रैक्टिकल भी हैं और रिलीजियस भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं। और स्पिरिचुअलिटी किसी भी धर्म को बिलोंग नहीं करती है। स्पिरिचुअलिटी इज अ डिफरेंट थिंग व्हेन यू आर प्योर। आई हैव वन वर्ड फॉर स्पिरिचुअलिटी विच इज प्योरिटी। प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ माइंड, purity of education, purity of givingness. Whatever you give it with purity. Pure होकर, खालस होकर, right? शुद्ध होकर जो आप अपनी लाइफ में कार्य करते हैं, that is धर्म, that is spirituality. और बिना रिजल्ट के सोचे हम जो कर्म करते हैं वो हमारा कर्म है, वो शनि है। That's what Shani says. Keep doing good things. I know what is good, what is bad. Are you performing? Are you not performing? I'll tell you, because I know you're doing it right, you're doing it wrong. Simple. अब ये योग बन गया और यहां पर अगले 1 साल तक आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। Requirements, only 2 requirements. 1, hard work. 2, be spiritual. Simple. हार्डवर्क करें, स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन में लेकर आए, शानदार 1 साल आपका वेट कर रहा है। 1 year इज वेटिंग फॉर यू। ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। जॉब नहीं मिल रही थी, बिजनेस शुरू करना चाहते थे, बिजनेस में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही थी, आपको कहीं ना कहीं इंसेंटिव्स, आपका अप्रेजल कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। बिकम स्पिरिचुअल, स्टार्ट वर्किंग हार्ड and you get it on the spot within 1 year। आपकी पिछले 4-5 सालों की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी कसर है, वो पूरी हो जाएगी फॉर श्योर। तो ये है ये ट्रांजिट, वेरी पॉजिटिव ट्रांजिट। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू। एंड ऑल्सो अब हम बात करेंगे लगन वाइज। मेष लगन की अगर हम बात करें तो 10वें भाव में हो रहा है। देखिए ब्यूटी, देखिए शनि और बृहस्पति मिलकर 4 घरों को मालिक होते हैं। 40% कुंडली उनके हाथ में और 3-3 दोनों की दृष्टियां हैं। पूरी कुंडली को ही वो कंट्रोल कर सकते हैं। 5, 7, 9 गुरुदेव की दृष्टियां हैं, राइट। 3, 7 और 10 शनिदेव की दृष्टियां हैं। 4 घर के वो मालिक बन गए। कहीं ना कहीं पर पूरी कुंडली को कंट्रोल कर लिया उन्होंने। इमेजिन कीजिए। और अब आपके पास यहां पर बैठे हैं 9वां भाव भाग्य। भाग्य उठकर कहां आ गया? कर्म में। मेष लगन वाले 1 नंबर राशि। अब बहुत से लोग पूछते हैं नवनीत सर लगन से देखें कि चंद्र से देखें? हर बार बताता हूं, हर बार पूछते हैं, आप दोनों से देखें। लगन से फिजिकल मैनिफेस्टेशन है और चंद्र से मेंटल मैनिफेस्टेशन है। सिंपल। अब यहां पर मैं लगन से देख रहा हूं इस समय, और यहां पर कर्म तो अपनी जगह पर बैठा है, किस्मत कर्म के साथ आकर बैठ गई, नीच हुई। शनिदेव ने नीचता भंग कर दी उसकी, क्योंकि वो अपना घर था। उन्होंने कहा आपको नीच नहीं होने दूंगा, आपको अनअवेयर नहीं होने दूंगा, मैं बैठा हूं, मैं सेवा करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम दोनों मिलकर रिजल्ट उसको देंगे जो आपकी भी प्रोटोकॉल्स को पूरा करे और मेरे भी प्रोटोकॉल्स को पूरा करे, जो कर्म भी करे और धार्मिक भी हो।
नहीं है तो हो जाए तो भी दे देंगे रिजल्ट। एंड आपका नया जॉब, नई बिजनेस, कोई कंपनी में ऐड ऑन करना चाहते हैं, खुल के करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 100% बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं मेष लगन वालों के लिए। दशम भाव है, कर्म स्थान है, धर्म कर्म, और अगर शनि और बृहस्पति की योग कारक हैं, बृहस्पति यहां पर अगर पोजीशन अच्छी है तो मार्वलस ईयर होने वाला है ये आपके लिए, मेष लगन के लिए। एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, एक नए इंसान बन के आप नजर आएंगे, चाहे उससे पहले कोई इंसिडेंट हो जाए या उस मौके पे हो जाए, आपको बदल देगा ये ट्रांजिट। इट्स अ फैंटास्टिक ट्रांजिट फॉर मेष लग्न। बात करते हैं वृषभ लग्न के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द वृषभ लग्न। एक एक करके मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को बताता जाऊंगा कि वृषभ लग्न, ठीक है। सो वृषभ लग्न 2 नंबर लगन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं ना कहीं पर 10 नंबर की राशि यहाँ आ गई है। 10, 11, 12, 1 और 2 भाग्य स्थान। एक तो वृषभ लगन में शनिदेव नेचुरल सिग्निफिकेटर होते हैं, योग कारक होते हैं। यहाँ पर बृहस्पति के साथ भाग्य में बैठ गए, अपनी ही राशि के अंदर भाग्य को चमकाएंगे। वृषभ लगन के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है ये। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रांजिट। कर्म उठकर भाग्य में, भाग्य साथ बैठा है, गुरु साथ में बैठे हैं, भाग्य चमक जाएगा, भाग्य उदय हो जाएगा। योर रिलेशनशिप विद योर बॉसेस, यू नो 9th हाउस इज फादर एंड ऑल्सो बॉसेस, सीनियर मैनेजमेंट। डेफिनेटली रिश्ते इंप्रूव हो जाएंगे आपके 100%. It is going to be a great transit for Taurus people. Spirituality, long distance travels, धार्मिक ट्रैवल जो होते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स, आप जाते हैं कहीं माथा टेकने दूर, अपने घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर, अच्छे रहेंगे ऐसे ट्रिप्स। बॉसेस के सामने रेपुटेशन, कंपनी में रेपुटेशन, ग्रोथ, बिजनेस, भाग्य साथ देगा। इट्स ए गुड ट्रांजिट, ट्रस्ट मी, यू गोना बेनिफिट आउट ऑफ दिस। अगर मैं बात करूं जेमिनाई, नाउ जेमिनाई, दिस इज हैपनिंग इन द इन द 8th हाउस। सो यहां पर जेमिनाई है, एंड 8th हाउस सैटर्न लॉन्जेविटी देता है, उम्र बढ़ाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी, कोई आपको रिश्तेदारी में प्रॉपर्टी मिलनी थी, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलनी थी, मिल जाएगी। अकल्ट साइंसेस, ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तुशास्त्र में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है, सीख सकते हैं आप। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, बृहस्पति यहाँ पर अष्टम भाव में कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन शनि उनको कंफर्टेबल कर रहे हैं, धर्म कर्म राजयोग बना रहे हैं। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, लोअर बैक की प्रॉब्लम आ जाती है, ओबेसिटी की, जुपिटर से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज है, लेकिन शनि शक्ति देंगे उन बीमारियों से, उन एक्सीडेंट से लड़ने की। शनि एक्सीडेंट नहीं होने देंगे यहाँ पे, इट वॉन्ट, इट्स अ स्लो प्लान, स्लो एनर्जी। It is not a bad, it is not as good as transit should be, but it is not even bad. बुरा नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में राजयोग बन गया, तो कहीं ना कहीं जो अष्टम भाव की नेगेटिव सीक्रेटिव प्रॉब्लम्स जो हमें लाइफ में आती हैं, या अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, एक्सीडेंट, उन सब चीज़ों को शनि और बृहस्पति यहाँ पर मिलके रोकेंगे। नीड नॉट वरी। कुंडली में नक्षत्र भी देखने हैं, अगली प्रेजेंटेशन मेरी नक्षत्रों के बेस्ड जो मैं ये ट्रांजिट हो रहा है उसको कवर करूंगा। नीड नॉट वरी, घबराइएगा नहीं, बुरा नहीं है, एक्सीडेंट नहीं होंगे, एक्सीडेंटल लॉसेस नहीं होंगे, इनफैक्ट एक्सीडेंटल गेन्स हो सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। चलें आगे, फटाफट बढ़ते हैं, कर्क लगन की तरफ आ जाएं। 4 नंबर और 10 नंबर यहां आ गया, सैटर्न और जुपिटर जी यहां आ गए, सप्तम भाव को अच्छा कर देगा। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गई शनिदेव को यहां पर सप्तम भाव के अंदर, दिग्बल हो गए। और साथ में बृहस्पति है, हाँ बृहस्पति अपनी दिशा
लूज कर जाते हैं 7th हाउस में, बट नो प्रॉब्लम, शनि के पास दिशा है। इफ यू वेटिंग फॉर मैरिज, हियर इट कम्स, शादी हो जाएगी। अगर रिश्ते खराब हैं, पार्टनरशिप खराब है, सुधरने लगेगी, अच्छा हो जाएगा सब कुछ। डेली वेजेस आपकी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि डेली वेजेस, दुकान चलाते हैं, रोज पैसा आता है, अच्छा पैसा आने लगेगा फॉर श्योर। अच्छा ट्रांजिट है। अगर कहीं ना कहीं बृहस्पति नेचुरल सिग्निफिकेटर है कर्क लगन में, लेकिन सप्तम भाव में दिग्बल खो दिया है, नहीं, शनि मदद कर देंगे उनकी 100%। ओके, सो नीड नॉट वरी एट दिस पॉइंट ऑल्सो। अच्छा ट्रांजिट है, एवरेज ट्रांजिट मैं इसको कहूंगा। सिंह लगन की बात करते हैं। ये लो जी, सैटर्न जुपिटर पहुंच गया यहां पर। हमेशा स्टूडेंट्स के लिए मैं गिन देता हूं, ऐसे ही गिनते थे जब हम स्टूडेंट थे। छठे भाव के अंदर रोग, शोक, कर्जा, ऋण, शत्रु, इसमें इजाफा हो जाता है। बृहस्पति डजंट लाइक टू बी देयर इन द 6th हाउस, बट सैटर्न लव्स टू बी देयर। लेबर है ना, डेली रूटीन में हार्डवर्क करके रोज कमाना, रोज खाना, शत्रुओं से लड़ना, हिम्मत देना आपको शत्रु से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की हिम्मत देना, कोर्ट कचहरी लीगैलिटीज में हिम्मत देना और जिताना, ये शनि का काम है इन द 6th हाउस। वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस फॉर सैटर्न, नॉट फॉर जुपिटर। जुपिटर का शनिदेव पूरा ध्यान रखेंगे, पीपल के पेड़ के नीचे रोज दिया जलाएं संडे को छोड़कर, नॉट ऑन द संडे। आप देखिएगा कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सारी चीजें इंप्रूव होने लगेंगी बिकॉज ऑफ सैटर्न। बी ट्रूथफुल, बी प्योर एंड डू एक्स्ट्रा हार्ड वर्क एंड रिमेन स्पिरिचुअल। छठे भाव से जितनी चीजें जुड़ी हैं, रोग, शोक, कर्जा, ऋण, शत्रु, बीमारी, राजयोग बन गया, खत्म होने शुरू हो जाएंगे। नॉट अ बैड ट्रांजिट, आई मस्ट टेल यू। कन्या के बात में करते हैं। यहां आ गए सैटर्न, जुपिटर, improvement for children. Your romantic life will improve. We see romance, skill development, trying to develop a skill you had, आपके बहुत लंबे समय से आपके मन में था मुझे ये करना है, अब आप स्टार्ट कर देंगे। Beat dancing, beat anything, you will start something rational, skill development, बच्चों में इंप्रूवमेंट आएगी, आपका रिश्ता बच्चों के साथ अच्छा हो जाएगा। सडनली बच्चे अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है, दे विल स्टार्ट इंप्रूविंग। इट इज टाइम टू मेक योर चिल्ड्रन स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस। ज्ञान दीजिए उन्हें रिलीजन का, ज्ञान दीजिए उन्हें स्पिरिचुअलिटी का। सडनली यू विल सी कि आपके बच्चों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। राइट, इट्स अ गुड ट्रांजिट। पर्सनल लाइफ, रोमांटिक लाइफ आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तुला लगन की बात करते हैं। 4th हाउस, सैटर्न एंड जुपिटर, नरिशमेंट, लग्जरी, आपकी कंफर्ट जोन में इजाफा होगा। गाड़ी खरीदने वाले थे, ले लेंगे आप। बृहस्पति एक्सपेंशन है, इंप्रूव कर देते हैं जिंदगी को, और बृहस्पति आपको गाड़ी देंगे ही देंगे। शनि लोहा है और वो अच्छा लोहा आपके पास आएगा। इफ यू प्लानिंग टू बाय अ कार, गो अहेड, डू इट। अच्छी चलेगी वो गाड़ी, लंबे समय तक धन लेकर आएगी। एक अच्छा लोहा अगर घर में आ जाए, वो बहुत बहुत लकी होता है। बहुत पैसा, बहुत शोहरत, बहुत नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी साथ में लेकर आता है। इट्स अ गुड थिंग। शुद्धि, इट्स अ हार्ट। आपका जो हार्ट होता है ना, वो चौथा घर है, शुद्धि का घर है। प्योरिटी इंक्रीज होगी। आप थोड़ा सा धार्मिक काम करेंगे, आप मोटिवेटेड फील करेंगे। यू विल फील लाइटर, यू विल फील फैंटास्टिक। दैट्स व्हाट तुला लगन इज ऑल अबाउट फॉर सैटर्न जुपिटर ट्रांजिट। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। तीसरे भाव में शनि और बृहस्पति
जो है वृश्चिक के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर छोटे बहन भाइयों का भाग्य उदय हो जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, विल पावर, आपकी जो शक्ति है ना कि मुझे कुछ करना है जिंदगी के अंदर, वो इंप्रूव हो जाएगी। आपकी कम्युनिकेशन धार्मिक और सटीक हो जाएगी। एक साल अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाए, 50% you can achieve your business, because business is Mercury. 75% of business is taken care by Mercury, and if Mercury is good, you are a good entrepreneur, you are a good employee, because your brain works, your communication works. It's a good transit, but कहीं ना कहीं बृहस्पति का ये मरण स्थान भी है, तो कहीं भटक मत जाइएगा। रिलीजन को साथ रखिएगा। जहां पर आप एथियस्ट हुए, रिलीजन से दूर गए, आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यू विल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ 100%। बी मोर स्पिरिचुअल, स्टार्ट वर्किंग हार्ड। यहां पर आपको जुपिटर को ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा एज कंपेयर टू सैटर्न। सैटर्न आपकी कुंडली में एक न्यूट्रल प्लैनेट है, जुपिटर योग कारक है, लेकिन यहां पर तीसरे भाव में उसका मरण स्थान है। गॉट टू बी केयरफुल। Become as spiritual as religious you can. जितना रिलीजन आप फॉलो करेंगे उतना अच्छा होगा। धनु लगन के लिए ये तो दूसरे भाव में आ गए हैं, आपको बहुत धन दिलाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स बन जाएंगे, आपके सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी रिटर्न मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्रोग्राम में घर में पैसा लगाया हुआ है, घर मिल जाएगा आपको 100%। यू विल अचीव इट। पैसा आएगा, रिश्तेदारी में इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, टंग टेस्ट इसको लेके एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। 99.99% देयर आर चांसेस दैट यू बिकम प्योर वेजिटेरियन। धर्म और कर्म आपके टेस्ट बड्स में आ जाएगा। पैसे जुड़ेंगे, कुटुंब रिश्तेदारी में सम्मान बढ़ेगा। इट्स अ गुड ट्रांजिट, इट्स नॉट अ बैड ट्रांजिट एट ऑल। मकर लगन 10 नंबर है और 10 लगन में ही आपका ये ट्रांजिट आ गया। इट्स दी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम। आप खुद बहुत स्पिरिचुअल और धार्मिक हो जाएंगे, थोड़ा वेट बढ़ेगा। बृहस्पति लगन में आए हैं, शनि सपोर्ट कर रहे हैं, स्टाउट हो जाएंगे आप। अगर पतले हैं तो थोड़े भारी हो जाएंगे, अगर थोड़े से भारी हैं तो आप स्टाउट हेल्दी हो जाएंगे, बिकॉज फिजिकल फिटनेस के जो मेन सिग्निफिकेटर हैं वो जुपिटर हैं। शुक्र ब्यूटी के हैं, लेकिन जो फिजिकल फिटनेस, जो कोर स्ट्रेंथ होती है ना, वो जुपिटर के पास होती है। अगर कुंडली में जुपिटर अच्छा है, ऐसे लोगों की कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। दे माइट बी एवरेजली लुकिंग पर्सन, बट द कोर स्ट्रेंथ इज वेरी गुड। दैट्स व्हाट जुपिटर इज ऑल अबाउट। और यहां पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स योर स्पाउस ऑल्सो। आपका नजरिया बदल जाएगा अपने स्पाउस के लिए। फायदा उठाएं इस समय का। हेल्थ को ठीक करें, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। इट्स अ गुड मूव। ओके, अब हम बात करेंगे एक्वेरियस लगन में। यहां पर आ गए आपके शनि और बृहस्पति, 12वां भाव है। लुकिंग फॉर PR, looking for settling abroad, 12वां घर, looking for investment. You are waiting for the investment. Now it is time to invest, because 12वां घर investment का है। You looking for, आपका मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता था, कनेक्टिविटी नहीं होती थी, you sit for hours and hours, you do mantras and mantras, you will start achieving ध्यान। It's a samadhi, reaching that world, connecting to that world. That is what is the 12th house. Fantastic results. Meditation, investment, abroad settlement, PR, any citizenship you are waiting for, Aquarius people, the time is there. You'll achieve it. And last but not least, the Pisces, मीन लगन यहां पर आ गया है और 10 नंबर यहां पर है। शनि बृहस्पति यहां आ गए, आपको गेन्स करवाएंगे। लिक्विडिटी, लिक्विड फंड आपके पास आएगा। समाज में, सोशल मीडिया में आपने आपको यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, here is the time. It is going to give you fantastic, fabulous, exuberant results.
क्योंकि 11वां भाव गेन्स का है, धन भाव है। और यहाँ पर तो देव गुरु जो बृहस्पति हैं वो लगन के स्वामी, अति योग कारक हैं, और 11वें स्थान में जाके बैठ गए, बिजनेस चमक जाएगा, प्रॉफिटिविटी बढ़ जाएगी, समाज में इज्जत बढ़ जाएगी, छोटी मोटी अगर कोई बीमारियां हैं, 6th from 6th है ना, ठीक हो जाएंगी। You will find yourself prosperous in the society, and it's a good transit. Almost everywhere it looks good, beside 1 or 2. तो ये मेरा विश्लेषण था। अगली वीडियो में नक्षत्र बेस्ड प्रेजेंटेशन लेके आपके सामने आऊँगा, क्योंकि जब तक हम नक्षत्र बेस्ड ट्रांजिट का मज़ा नहीं लेंगे, समझेंगे नहीं उसको, तब तक बात नहीं बनती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वेबसाइट है, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, एंड आई विल गिव यू माई 100%। टिल देन, हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।